हम लोग आपको आज का जो एपिसोड आने वाला वो बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनना और समझना उस बात को, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग दून घाटी के साथ, माँ बेटी के साथ दून घाटी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो समय गवाए ना, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे जो मुझे भी बड़ी अजीब लगी है, तो बने रहिए दून घाटी बिग बॉस 19 के साथ। तो मेरी सोच से बाहर पर एक बात आई है मेरे दिमाग में जो मुझे बड़ी अजीब लगी है। बिग बॉस के सेट से पता चला है कि अभिषेक बजाज का आउट हो गया, अभिषेक बजाज, और उन्हें शो से इविक्ट कर दिया, उन्हें निकाल दिया, और साथ में नीलम भी गई है। तो नीलम का तो जाना ठीक था, लेकिन वो क्यों गया बेचारा? अभिषेक जब शुरू से यहाँ पे अभिषेक की जर्नी देखी जाए तो शुरू से अभी तक ये देखा जाए कि अभिषेक को प्यार था इस शो से, उसे भूख थी इस शो की, वो इस शो में कुछ करना चाहता था, दिखाना चाहता था, कुछ करके दिखाना चाहता था, और उसने उसकी जो भी इफेक्ट थे वो सब डाले थे इस शो में। पहला टास्क देख लो, टाइल्स वाला, कोनिका और बसीर ने मिलके कोनिका को जिता दिया था। अभिषेक ने पूरी कोशिश करी थी कि वो जीते, अभिषेक ने पूरी कोशिश करी थी कि वो कैप्टन बने, तो वो कैप्टन भी बना। अभिषेक ने जहाँ पे मुद्दे लेने की बात थी वहां पे मुद्दे भी लिए, जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात थी वहां पे प्यार मोहब्बत से भी बात करी, जहाँ पे दोस्ती निभाने की बात थी वहां दोस्ती भी निभाई। तो मेरे हिसाब से अभिषेक एक अच्छा खिलाड़ी था जिसको टिकट टू फिनाले नहीं मिला और उसे बेचारे को आउट कर दिया गया। अगर अभिषेक आउट नहीं होता तो टिकट टू फिनाले का कंपटीशन होता है ना मम्मी, तो वो तो कंपटीशन में जीत ही जाता। पर बिग बॉस तो टिकट मिल गया है ना, अब मिलेगा ना। बिग बॉस भी एक बहुत बड़े गेमर है, वो चाहते ही नहीं थे कि अभिषेक टिकट टू फिनाले में पहुंचे, है ना, इसलिए उसको आउट कर दिया गया है। तो अभिषेक के बारे में बात करती हूँ मैं। अभिषेक के बहुत अच्छी मेमोरीज है यहाँ पे, हमें हमारी तरफ से बहुत अच्छी यादें हैं। अभिषेक अशनूर की दोस्ती याद रहेगी, गौरव और परनीत और मृदुल की फ्रेंडशिप याद रहेगी, अभिषेक का कोनिका जी से नोकझोंक याद रहेगी, है ना, और अभिषेक की बजाज की अशनूर के संग फ्रेंडशिप याद रहेगी, तानिया के संग नोकझोंक याद रहेंगी, फरहाना के संग झगड़े याद रहेंगे। तो अभिषेक कुल मिला के देखा जाए कोई ना कोई बातें याद रहेंगी। अभिषेक का कुल मिला के देखा जाए तो वो एक बिग बॉस मटेरियल था, और बिग बॉस ने बहुत गलत करा। जहाँ लोग बैठ के अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं, अभिषेक बजाज एक अच्छा खिलाड़ी था। बिग बॉस आपको ना उसको टिकट टू फिनाले तक ले जा लेना चाहिए था, क्योंकि नीड थी, हम जनता देख रहे थे कि वो अच्छा खेल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो मालती क्या कर रही है गेम में? कुछ नहीं कर रही। कोनिका मैडम भी झगड़े कर रही है, फरहाना मैडम भी झगड़े कर रही है। कोनिका तो कुछ कर ही नहीं रही है, सिर्फ खाना ही तो बना रही है, और कर क्या रही वो? झगड़े करा रही है। और तानिया मैडम तो अपने रास्ते से भटक गई। पहले झूठ की बुनियाद पे गेम खेल रही थी, अब पता नहीं किस बुनियाद पे वो गेम खेल रही है। वो उसको एक ही सदमा हो रखा है बस। किस बात का? अमान का वही सदमा हो रखा। उसे पता है, उसे क्या लग रहा था तानिया को कि मैं अमान को भाई बोल दूंगी ना तो हलचल मच जाएगी पूरे घर में। कुछ भी नहीं मची। तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भाई बोल, सैया बोल, दोस्त बोल, अमान बोल, कुछ भी बोल, हमको क्या लेना रे, हमको क्या है, हमको क्या मतलब है। तो देखा जाए तो अभिषेक का दुख है। चलो तानिया की बात शुरू हो गई तो तानिया पे आ जाते हैं। तो प्रोमो में दिखाया गया कि सलमान खान ने 2 बातें तानिया को बोली है, 2 बातें। अच्छा, एक तो सबको पॉपकॉर्न ला के दिए कि तुम सब पॉपकॉर्न खाओ। पॉपकॉर्न कब खाए जाते हैं? जब हम फिल्म देखते हैं, हाँ, तब खाए जाते हैं। तो सलमान खान ने बिना वक्त गवाए तानिया को एक्सपोज कर दिया, उसकी सारी क्लिपिंग दिखा दी जो वो घर वालों से बैठ के इधर की उधर दिखाई है कल, हाँ, इधर की उधर अच्छा करती है, वो सब दिखा दी सारे घर वालों और हम लोग के सामने, उसे एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात, सलमान ने ये भी बोला तानिया को कि तानिया मैडम तुमने अशनूर की बॉडी शेविंग करी, ठीक है, तुमने उसे सॉरी नहीं बोला। तुम उस समय शो में, और उस समय तो पिछले वीकेंड के बाद में कह रही थी मुझे बहुत बुरा लगा ये वो, तो भाई कुछ बुरा नहीं लगा तो सलमान खान ने बोल दिया तुमने सॉरी अभी तक नहीं बोला? नहीं, नीलम ने बोल दिया था सॉरी, उसने एक बार भी सॉरी नहीं बोला, अभी तक सॉरी नहीं बोला। तो इस बात के लिए सलमान खान ने तानिया को टोन मारा है कि मैडम आपका गेम जो है हमें सब दिख रहा है कि आप किस तरीके से खेल रही हो, हमें सब दिख रहा है।
दूसरी बार सलमान ने उसे बोला कि तुम अमान को भाई बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा तुम जो भी करो, जो भी लेना देना है तुम वो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात उसकी तानिया की ये बोली है कि तुम्हारा गेम अब गेम नहीं रहा, तुम अपने रास्ते से भटक गई हो। अच्छा उसके वीडियो दिखा दिए ना। अच्छा अच्छा हाँ। वीडियो दिखाया। उसके सारे वीडियो दिखा दिए जो उसने अंदर बैठ के बुराई करी है। अच्छा तो अच्छा तानिया को 3 बात के लिए एक्सपोज कर दिया है। अब आते हैं नीलम गिरी के ऊपर। नीलम गिरी के लिए सलमान ने ये बोला है कि नीलम बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, अब नीलम से बचो आंदोलन चलाओ, क्योंकि नीलम जो है बहुत इधर की उधर कर रही है, चुगली कर रही है, चुगलीखोर है इसकी वो। सुनती है उसको लगाती है, शहबाज की सुनती है कोनिका को लगाती है, कोनिका की सुनती है अमान को लगाती है, चुगलखोर है। तानिया की सुनती है सारी, कोनिका को बताती है, फिर शहबाज को बताती है। तो यही सब चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो नीलम गिरी का गेम तो खत्म हो ही गया था, उसके पास कुछ मसाला नहीं बचा था। नीलम गिरी तो आउट हो गई, पर अभिषेक के लिए हमें बड़ा एज अ ऑडियंस दुख हुआ। जैसे बसीर के लिए दुख हुआ था कि यार बसीर को क्यों निकाला होगा, बसीर भी अच्छा प्लेयर डिक्लेयर कर दिया हो जाएगा। हाँ उसे निकाल दिया है बसीर के लिए, जैसे बसीर को निकाल दिया था ना। हाँ। तो तभी भी हमें दुख हुआ था यार, अच्छा खिलाड़ी था, अच्छा खेलने की वो थी, उसके अंदर भी ललक थी, हाँ। है ना। दोनों बजाज और बसीर के अंदर बहुत गुण थे, उन्हें खेलना था, उन्हें जीतने की ललक थी। तो अभिषेक बजाज का एक सीन मुझे हमेशा याद रहेगा, जब परनीत मोरे गए थे और अभिषेक बजाज और अश्नूर टनर के पास बैठे हुए थे और अभिषेक और अश्नूर सबसे बड़ा इमोशन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे प्यार को लेकर। मुझे उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था और मुझे बड़ा दुख भी हुआ था जब अभिषेक कह रहा था कि किसी से प्यार करो बहुत अच्छा लगता है, और जब वही प्यार तुम्हें छोड़ के जाता है तो दिल टूटता जाता है, इंसान मरने को लगता है। तो अभिषेक बजाज का मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा था। और गॉड ब्लेस यू अभिषेक, आपने बहुत अच्छा खेला एज अ ऑडियंस, हमें आप बहुत पसंद आए, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपका कैरेक्टर हमें दिखा, इसके लिए दिल से थैंक यू। अगर आपको के पास मेरी वीडियो जाएगी तो दिल से थैंक यू। अब आते हैं फरहाना मैडम के ऊपर। फरहाना ने गौरव को, जीके को बोला तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती। अच्छा। ना मैंने तेरा सीरियल, मैंने तुझे टीवी पे देखा, ना नीलम ने देखा, ना तानिया ने देखा, हम नहीं जानते तुझे। और फिर उसके जवाब में तो आप सबको पता ही है कि क्या कहते हैं, उसने क्या बोला था जीके ने, मैं टीवी का क्या हूँ, मैं टीवी का हीरो हूँ, सुपरस्टार हूँ। हाँ। मेरे को दुनिया जानती है, तू नहीं जानती तो दुनिया जानती है, तू भी जानती है कि ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सीरियल बनाए, मैं सब में काम कर चुका हूँ, जनता मुझे प्यार करती है, सब मेरा नाम लेते हैं, ये शो मेरे नाम से जाना जाएगा। हाँ। उसने बोला, गौरव ने बात। तो फरहाना के इंस्टा पे फॉलोअर्स थे 48,000 लेकर आई थी, जब बिग बॉस के शो में आई थी तो 48,000 फॉलोअर्स लेके आई थी। कौन, तानिया? फरहाना। अच्छा। आज जाके उसकी आईडी चेक करो, तो मैंने भी फॉलो करा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करा, मैंने भी फॉलो करा हुआ है। आज जाके आप उसकी आईडी चेक करो तो 1 मिलियन से ज्यादा है। तो किस वजह से हुआ ये, टीवी की वजह से हुआ ना। कितने हो गए? 1 मिलियन हो गए, टीवी की वजह से ही हुआ ना। हम टीवी की वजह से तो जाने फरहाना मैडम को। सलमान खान ने बोल दिया फरहाना को, तुम नहीं जानती कोई बात नहीं, क्या कहते हैं जीके को, नीलम नहीं जानती कोई बात नहीं जीके को, दुनिया जानती, तानिया भी नहीं जानती कोई बात नहीं जीके को, पर मेरी माँ जानती है गौरव खन्ना कौन है। सलमान ने ये बोला फरहाना को, मेरी माँ जानती है, मैं जानता हूँ जीके को, मेरी माँ भी जानती है जीके को, मैं भी जानती हूँ जीके को, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा जानता है, सब जानते हैं उसे, पूरी दुनिया जानती है। 20 साल की मेहनत करके वो यहाँ पहुंचा है, कोई लड़ाई दंगे करके नहीं पहुंचा। कितने ऑडिशन दिए होंगे, कितनी वाहवाही मिली होगी और कितने अवार्ड मिले होंगे गौरव खन्ना को। तो सलमान खान ने बोल दिया, तुम होती कौन हो बोलने वाली टीवी के बारे में, मैं भी टीवी पे काम करता हूँ और तुम भी ये शो टीवी पे ही कर रही हो, तो टीवी पे ही तो चल रहा है ये बिग बॉस भी। और तुम होती कौन हो बोल रहे हो। वैसे एक बार देखा जाए, कभी कभी ना फरहाना ना बहुत इरिटेट कर देती है ना मम्मी, बहुत बदतमीजी करती, सबसे तो लड़ रही है। अब कौन बाकी रह गया, को भी कल बोल दिया उसने, गंदी औरत। हाँ यार। मैं तेरे हाथ से खाना कौन खाएगा। अरे इतनी बड़ी औरत है वो, इतनी बड़ी लेडी है, थोड़ा तमीज से तो बोल ले, थोड़ी इज्जत तो कर ले।
अरे लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, बेइज्जती अपनी जगह। तू इतनी बदतमीजी से बोल रही है। सब तो सारे जितने अंदर है सब तो उसके पैर छूते, मैम मैम करके बातें करते। तूने तो बिल्कुल ही उतार के रख दी उसकी कल। हाँ, ये बात तो सही है कि फरहाना मैडम का गेम जो है बहुत ही डटी हो गया। मुझे तो लग रहा सलमान ने जैसे प्रोमो में दिखाया कि सलमान ने बोला मैं गेट खोल रहा हूँ तुम जाओ, खैर वो जाएगी तो नहीं, बट उसका गेम अब अच्छा नहीं रहा। उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको गंदी नाली का कीड़ा, गंदा, वाहियात, बेगैरत, तूरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। चल हट निकल। हाँ, पर मैडम को इतना गेम में रहने के लिए आदत सी हो गई है, इतनी डेस्परेट हो गई है कि मुझे नहीं निकलना। तो वो छोटे छोटे उठती है, सुबह सुबह तैयार होती है, फिर ऐसे जाती है, फिर किचन में जाके बैठ जाती है, छोटे छोटे मुद्दे ढूंढती है झगड़ा करने के लिए। तानिया और फरहाना को समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें अब करना क्या है गेम में। उन्हें सिर्फ झगड़े करने हैं और कुछ नहीं करना, बैठ के बुराइयां करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ लड़ाई का माहौल ढूंढना है। नहीं, लड़ाई करो, तरीके से करो। लड़ाई तो होती है बिग बॉस में। लड़ाई करो, तरीके से करो, इज्जत करो अपने से बड़ों की। ये थोड़ी ना बेइज्जती कर रहे हो तुम सबकी, ऐसे नहीं होता। तानिया जी आप अच्छी तरह से खेलो, और अभी फरहाना जी आप अच्छी तरह से खेलो। अभी तक अच्छी तरह खेल रही हो, आगे बढ़ गई हो आप, लेकिन ऐसा तो मत करो। इतने मेरे को तो ये दुख हुआ ना कि कोनिका को तुमने ऐसी बात बोली। गंदी औरत क्यों गंदी बोला यार? औरत नहीं बोलना चाहिए था। वो भी किसी की माँ है, किसी की बीबी है, किसी का दादी है, नानी है, ताई है, चाची है तो वो घर परिवार से आ रखी। जब बिग बॉस सलमान उसे नहीं निकाल रहे, उसे कुछ नहीं बोल रहे, तो कुछ सोच के तो रखा होगा। नहीं मम्मी देखो, अगर कोनिका का गेम देखा जाए तो किचन पे कब्जा किसका है? कोनिका का है। किचन पे राज किसका चलता है? कोनिका का। कल उसने फरहाना को बोल दिया अगर मालती की प्लेट नहीं धोएगी तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू किचन में नहीं आएगी और तुझे खाना नहीं मिलेगा। उसे खाना ही नहीं मिला। अच्छा। तो राज तो उसी का चलता है ना, कोनिका का घर में। उसी का चलता तो ये सही है। अगर वो ना बनाया तो सारे भूखे रह जाए। वही तो, ये मुद्दे ढूंढती है। वैसे देखो मुझे वैसे एज अ वुमेन अच्छी लगती है, देखने में भी सुंदर है, डांस भी अच्छा करती है। अगर वो उसके मौज मस्ती वाले वीडियो आते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत चीजों में फरहाना बहुत अच्छी लगती है, पर जहां उसका मुंह खुलता है ना, गंद गिरती है, वो बहुत बुरा लगता है। तो फरहाना को की गेम, मुझे तो लग रहा है फरहाना को समझ में ही नहीं आ रहा कि गेम क्या है, सिर्फ वो लड़ने झगड़ने की गेम है। इनके बाद सलमान के साथ बड़ा मजा आने वाला है। सलमान खान एक तो टीवी शो दिखाएंगे, पॉपकॉर्न के संग तानिया को एक्सपोज कर देंगे कि कितनी बुराइयां चल रही है और क्या चल रहा है। और दूसरा फरहाना के लिए टीवी वाली बात बोली जाएगी, और चौथा नीलम के लिए तो एक नीलम के लिए बोला जाएगा कि क्या कहते हैं चुगली वाली बात। और पांचवी और आखिरी बात तो बहुत ही दुख भरी बात है, जिसके लिए हमने तैयार ही नहीं थे कि अभिषेक बजाज घर से बाहर चला जाएगा, और वो बेचारा चला गया। अब आप अच्छा एक बात बोलूं, तानिया लड़ती है, झगड़ती है, बदतमीजी करती है, मतलब अपन झूठ बोलती है, लेकिन किसी की इस तरह से बेइज्जती नहीं करती। वो हमने देखा है, जहां बोलने की बात हो वहां बोलेगी, और जहां नहीं है तो चुप रहेगी। वो उसने है ना फरहाना को भी समझाया ऐसे मत बोल, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो उसी को डांटने लगी। तो ये है ना, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए हर जगह, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये बात तो मम्मी सही कह रही है। फरहाना ना बहुत ज्यादा, हम ऑडियंस को ही नहीं पसंद आ रहा है कि यार फरहाना इतना बोल क्यों रही है, इतने झगड़े कर क्यों रही। क्या बिग बॉस में अब कुछ बचा ही नहीं झगड़े दिखाने के अलावा? दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, अपनापन का रह गया, थोड़े दिन का तो रह गया बिग बॉस। तो अच्छी तरह से अपना नाम कमा लो। हाँ वही तो, और आगे चल के तुम लोग अच्छे अच्छे काम करोगे, सीरियलों में काम करोगे, मूवी में काम करोगे, वेब सीरीज में काम करोगे, तो हम लोग क्यों देखेंगे फिर तुम्हारी वेब सीरीज या टीवी सीरियल या पिक्चर क्यों देखेंगे हम? हमें तो पसंद नहीं आएगा यार। ये तो वही लड़की है फरहाना जो झगड़े करती थी, मुद्दे बनाती थी। असली चेहरा तो वहां दिख गया हमें बिग बॉस में, और यहाँ दिख रहा है ऐसा। तो अगर चाहेगी फरहाना तो और अच्छा काम कर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा लड़ाई मेरे को तो ये बुरा लग रहा, बेचारा वो चला जाएगा तो वो लड़की क्या करेगी? हाँ यार। वो बेचारे दोनों हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, उनकी मस्ती अच्छी लगती थी, बस सच्चे दिल से सारे काम करते थे। लेकिन वो तो मम्मी देख नूर की ज्यादा पड़ती भी नहीं है, उन पर नीत और बजाज और मृदुल से ही पड़ती है। तो हाँ, अशनूर का भी अब टिकट कटने वाला, आने वाले हफ्ते वो भी निकाल दी जाएगी, क्योंकि सब उसको नॉमिनेट कर देंगे कि अभिषेक के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब नॉमिनेट कर देंगे। तो आने वाले हफ्ते अशनूर भी चली जाएगी, गेम से बाहर हो जाएगी। गेम के मुझे मेरे हिसाब से टॉप 5 है, जीके है, अमान है, और अभिषेक को मैं 3rd नंबर पे सोचती थी, पर फरहाना आ गई 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे आ गई तानिया,
और 5वें नंबर पे मेरे ख्याल से अब कोनिका रहेगी। मृदुल रह सकता है, मृदुल को भी देखते हैं कि मृदुल 5वें नंबर पे आता है नहीं, कि वो आगे बढ़ेगा। मृदुल को बहुत बोर्ड मम्मी, मिल रहा है। एक बात सुनो, बिग बॉस के घर में तुम्हें पता नहीं है, घर वाले भी मिलके निकाल देते हैं किसी को भी, है ना। तो कुछ पता नहीं है आगे गेम कैसे पलटी जाएगी, कैसे नहीं पलटी जाएगी। पर देखा जाए कुल मिला के कि शो बड़ा मस्त था कल का, और आज का भी शो बड़ा मस्त होगा। सलमान खान के संग हम देखेंगे क्या क्या नोकझोंक होती है, क्या क्या बातें होती है। और सलमान खान तो सीधी सी बात करते हैं, क्लियर कट में, कोई लगी लिपटी नहीं। वो कहते हैं मुझे किसी से क्या मतलब यार, मेरी जॉब है, मैं करने आता हूँ और करके चले जाता हूँ। तो अशनूर के लिए मुझे दुख हो रहा है ना मम्मी। हाँ, मेरे को भी हो रहा है। वो लड़की अच्छी है, हंसमुख है। हाँ, अब बेचारे अकेली रह जाएगी, कौन उससे बात करता। वो सबसे बेचारी जाके बैठती है लड़कों के बीच में। लड़के भी उसे अच्छा मानते हैं, कोई गंदी नजर से कोई किसी को देखता तो है नहीं वहां पर। सब अपने फैमिली की तरह रहते हैं सारे, है ना। ये बात तो मम्मी सही बोली। तो चलो फिर दोस्तों, बने रहो मेरे साथ दून घाटी के साथ और माँ बेटी के चैनल में। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही है, वैसे मुझे पता है टीवी में भी देखते तो हम दोनों क्या पता डॉली अभिषेक ना जाए। नहीं मम्मी, वो चला गया, आउट हो गया वो। अरे इनका कुछ पता नहीं, रातों रात आउट हो गया मतलब वो हो जाती है बोर्डों में गड़बड़ी। नहीं, वो आउट हो गया है मम्मी 101%। बॉस की बातें बहुत सारी हो गई है। मुझे घर में थोड़ी रिपेयरिंग का काम करवाना है। मटेरियल मेरा आया नहीं, लेबर आके चली गई। और देखते हैं, थोड़ा सा काम करूंगी घर का। फिर आज बढ़िया सा खाना भी खाएंगे, माँ बेटी, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी ये सब बनेगा। मम्मी की डिमांड भी है, स्पेशल डिमांड खाने की। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसके बाद घर की सफाई करनी है। क्या करना है? झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है, झाड़ू पोछा करना है। चीनू बगल में सो गया है मम्मी के, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो सो जाता है। और मेरे दोस्तों, आप लोगों को दिल से थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं तो चाहती हूँ बिग बॉस के जरिए ही आप लोग हम माँ बेटी को जान रहे हो, प्यार कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। इस बात के लिए दिल से थैंक यू। सब लोग अपना अकेले बैठ के वीडियो बनाते हैं, अकेले ही बोलते हैं। मैं अपनी माँ को लेके बनाती हूँ वीडियो, और मुझे पसंद है, मम्मी को भी पसंद है। क्योंकि मेरी मम्मी बेचारी दिन भर घर में अकेली रहती है, तो वो देखती रहती है कि वीडियो कहाँ तक पहुंचा और बिग बॉस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरी मम्मी को भी अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी मम्मी की जोड़ी लेके आई साथ में, माँ बेटी की जोड़ी। तो मैं चाहती हूँ इस माँ बेटी की जोड़ी को हिट कर दो, हिट कर दो, हिट कर दो। अरे जा पागल। तो चलो ठीक है, घर के काम निपटाते हैं। नाश्ता भी खाना है, भूख लग रही है, घर के काम भी करने हैं। तो चलो फिर मिलते हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। रात को बिग बॉस देखेंगे, सलमान खान जी आएंगे, मस्ती होएगी को, हाँ, डांट पड़ेगी एक दूसरे को। वीकेंड के बार पे सलमान खान को देखने में पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं हम लोग। पूरे हफ्ते में जो मजा नहीं आता ना, वो एक हमें दिन वीकेंड के शनिवार बार को आ पे जाता मजा है। आता है। सच में ये बात तो है, दिल खुश करते हैं ना एगो सलमान फराह जी। खान आती है, वो भी अच्छा करके हाँ, जाती है। फराह खान भी अच्छा करती है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बिग बॉस 19 के संग दून घाटी टिकटॉक।